प्रिय संघ भाई और बहनों, नमो बुद्धाय, जय भीम। तो मुझे बहुत ही खुशी हो रही है आज आपके सामने कुछ धम्म टेक्स्ट या मेरा जो अनुभव है वो साझा करते हुए। It gives me great pleasure to be here with you all today, talking a bit about my Dharma understanding and my experience. निश्चित ही सुबुद्धि जी के सामने बात करते हुए थोड़ा सा मतलब असहज हो ही जाता हूँ, और वैसे भी देखा जाए तो मतलब जैसे इंग्लैंड है या ये एक तरीके से मतलब हमारे लिए धम्म की या संघ की भूमि है, तो देखता हूँ कि यहाँ बहुत सारे अनुभवी लोग जो बैठे हुए हैं, तो निश्चित ही मतलब थोड़ा सा असहज हूँ जब मैं बात कर रहा हूँ। So I'm a bit nervous because I'm speaking after Subhuti, and also the fact that I'm in a country, this country, England, in front of so many experienced practitioners. और मतलब इस तरीके से जो बात करते हुए जैसे मैंने कहा है कि जैसे मैं जब ये सांस्कृतिक तौर पर मैं बुद्धिस्ट मतलब एक समुदाय से आया हूँ कि जैसे हम वहाँ से हम मानते हैं कि हम जन्म से ही बौद्ध है। So as you might know, I come from a Buddhist community where we consider ourselves as Buddhists from birth. और फिर यहाँ जब आते हुए देखते हैं कि बहुत सारे यूरोपियन हमारे भाई और बहन जो है बुद्ध धम्म को शरण गमन करते हैं, दंडवत साधना करते हैं, तो निश्चित ही हमें बहुत खुशी होती है कि कितना अच्छा है कि बौद्ध धर्म जो है वो बाहर भी या यूरोप में, इंग्लैंड में भी फैल रहा है। So when we come to this country, it's so heartening, such a pleasure to see that so many people, European people here, are practicing the Dhamma. लेकिन जब अभी जो मुझे इस कन्वेंशन की थीम जो है वो बहुत ही अच्छी लगी कि गोइंग फोर्थ एंड गोइंग बियॉन्ड। So I'm really pleased that we have this theme, going forth and going beyond, in the convention. क्योंकि जब मैं एक संघ सदस्य करके एक देखता हूँ तो निश्चित ही महसूस करता हूँ कि बहुत ही अच्छा है कि हम शरण गमन कर रहे हैं, सब जो बातें जो कर रहे हैं, लेकिन यही पर्याप्त नहीं है। So as an order member, I'm really happy to see that we talk about going for refuge and going forth, but just talking about these things isn't enough. हाँ, मतलब परिणामकारक शरण गमन करना अच्छी बात है। जैसे हम कह रहे थे कि मैं सांस्कृतिक शरण गमन के हमारे इधर अगर भारत में देखा जाए या खासतौर पर महाराष्ट्र में, तो आपको लाखों करोड़ों लोग बुद्धिस्ट लोग देखेंगे, लेकिन वो केवल मतलब एक तरीके से सांस्कृतिक शरण गमन की तरफ मतलब सांस्कृतिक शरण गमन करते हैं। So when we see in a place like India where there's many ethnic Buddhists, we see they are going for refuge, but it's just a cultural going for refuge. और जब संघ करके सदस्य करके मैं देखता हूँ तो ये भी बहुत अच्छा है कि हम परिणामकारक शरण गमन करते हैं और बहुत सारे प्रयास करते हैं उसके लिए। So इफेक्टिव। Yeah. So it's good to see that though we know the cultural going for refuge isn't enough, so it's good to see that the going for refuge is being practiced in an effective way. There's effective going for refuge as well. लेकिन मुझे निश्चित ही ये मतलब मैं महसूस होता है कि यही पर्याप्त नहीं है, हमें इससे भी आगे जाने की ज़रूरत है। But as we know, and I think that even the effective going for refuge isn't enough, and we need to go beyond that as well. और ये जो मैं मेरे अनुभव जो साझा कर रहा हूँ, ये मैं मेरे भारतीय जो मैं ऑर्डर कन्वेनर करके काम कर रहा हूँ कई सालों से, और उसके आधार पर है। शायद जो मैं कुछ बातें कहूँगा मतलब यहाँ वेस्टर्न ऑर्डर मेंबर के लिए मतलब क्या बोलते हैं वो जैसे वैसे नहीं लागू होगी। So I'm speaking from an Indian context as the Indian order convener, and it's possible that some of the things I'm expressing here may or may not be applicable in this context. क्योंकि जब मैं भारत में ऑर्डर कन्वीनिंग का काम कर रहा था तब जैसे कि ऑर्डर मैसेज भेजना, लोगों को गैदरिंग करना, परिषद ऑर्गेनाइज करना, ये मैं काम कर रहा था। और एक इसमें मुझे सवाल है कि क्या ऑर्डर कन्वीनिंग का काम यही काम है? So when I've been an order convener, I was doing a lot of organizing things, organizing lots of things. But it occurred to me
is this all that order convening is about? फिर उसके बाद में जो एक मुझे जो सुबुति जी और कोविदा करके उनका जो है चैप्टर कन्वेनर की जो गाइडलाइन है वो जो किताब है या उनकी जो गाइडलाइन है वो मुझे मेरे हाथ में आई. So then I came across this booklet by Subhuti and Kovida, I think, about chapter convening. और उसमें मुझे एक लाइन जो है मुझे बहुत ही एक तरीके से हृदय स्पर्श बोलो या उसमें या मूविंग हुआ, वो ये था कि ऑर्डर कन्वेनिंग का काम जो है ये संघ सदस्य के लिए ऐसी परिस्थिति निर्माण करना है जहाँ से वे परिणामकारक शरणगमन से वास्तविक शरणगमन की तरफ अग्रसर हो सके. So there was one line in that booklet that really appealed to me, and that was that the purpose, the role of the order convening is to help order members or create an environment where order members can move from effective to real going for refuge. फिर मैंने उसका मतलब जानने की कोशिश की है कि वास्तविक शरणगमन करना मतलब सही अर्थ में क्या है. So then I started thinking, what does going for refuge really mean? और भंते के इससे जो रेफरेंस है अलग अलग इसमें जो देखने की कोशिश की तो उसका मतलब जैसे भंते ने अलग अलग तरीके से डिस्क्राइब किया है कि जैसे कि सही ट्रू इंडिविजुअल्स कह सकते उसका ये करना या 3 बंधनों को तोड़ना या हम कैसे सकते श्रोतापन्न बनना या धम्म नियम को ये करना इतना ज़्यादा होगा. So Bhante has described going for refuge in various ways, like in the terms of stream entry. 3 बंधनों को तोड़ना. Yeah, breaking the 3 fetters and so on. लेकिन उसमें उससे ज़्यादा और जो जैसे हम ज़्यादा अट्रैक्टिव जो ये लगता है ये बोधिचित्त की निर्मिति करना. But for me, what's really attractive is talking of going for refuge in terms of developing the bodhicitta. लेकिन मैं जब मतलब अनुभव करता था या मैं खुद सवाल करता था कि सच में मैं इसमें विश्वास करता हूँ क्या कि मैं इस जन्म में जो है 3 बंधन तोड़ पाऊंगा क्या. So I used to really question myself, do I really believe this? Do I really think I will be able to break the 3 fetters in this life? या इसका सही में मुझे विश्वास है क्या. Do I really believe that? Do I really believe that's possible? तब तो मुझे लगता था नहीं इस जन्म में कुछ ऐसा हो नहीं सकता है. ये मतलब इस जन्म में 3 बंधन तोड़ना जो है मुश्किल बात है. लेकिन ठीक है एज ए बुद्धिस्ट है तो प्रैक्टिस करते रहिए. So I used to think, I don't really think it's possible to break the 3 fetters in this life. But, I'm a Buddhist, so I'll kind of practice. तो मतलब जैसे आप तो ये आपके लिए भी सवाल है कि सच में आप ये विश्वास रखते हैं क्या कि आप इस जन्म में जो है ये 3 बंधनों को तोड़ सकते हैं या बोधिचित्त की निर्मिति कर सकते हैं. So this is a question for you too, all of you. Do you really think you can break the 3 fetters or develop the bodhicitta in this life? क्योंकि भंते का एक तरीके से मैं फिर से कोट कर रहा हूँ कि भंते का ये विश्वास है कि इस मतलब संघ में जो भी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं उसको अगर परिणामकारक तरीके से करते हैं तो निश्चित ही इस जन्म में हम श्रोतापन्न हो सकते हैं. So the Bhante does say that whatever we're doing, whatever way we are practicing, if we do it in an effective way, we can become stream entrant in this very life. तो ये इसी सवाल के ऊपर मैं मतलब इसका मतलब क्या है ये कई मैंने जो मेरी एकांतवास जो है जो कभी 1 महीने का या 2 महीने का इस तरीके से मैंने बिताया कि सच में ये मैं कर सकता हूँ क्या. So I spent a solitary retreat of 1 or 2 months reflecting on this question whether can I really is this something I can really do or not. तो मुझे बहुत ही खुशी है कि हम अलग अलग तरीके से प्रयास करते हैं. मतलब संघ में जैसे हम कन्वेंशन में है पूजा करते हैं, डिवोशन प्रैक्टिस है, आप धम्म अभ्यास करते हैं या अलग अलग तरीके से ये करते हैं. लेकिन मुझे सवाल है कि क्या हम सच में ये सोचते हैं क्या कि ये हमें जो है अपने दूसरे छोर जो है लेके जा सकता है. So, we practice in different ways. We have the devotional practices and our meditation practices and ethical practices. But the underlying question is really, do we really believe whether our practice can lead us to the other shore? और इसमें जो मतलब चिंतन करते हुए भंते का मुझे ये आया मतलब कोट्स बोलो या भंते का जो लिखान है उसमें मुझे भंते ने इसकी उपमा जो है वो तराफे से की है. और भंते इस तरीके से कहते कि हम सब प्रैक्टिस करते हैं
साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, पूजा करते हैं, तो भंते कहते हैं कि हमने तराफे पे हमारा जो है घर बना लिया है. Okay, foundation. Yeah, that's fine. So, the Bhante talks about all these practices as a kind of foundation on which we are building a house. No, what we can say. Bhante said that sometimes we are doing this, but we are in the what tarape ko kya bolte? Foundation? No, tarafa, yeah. What we call it? The ground? No. From which we go from one end to another to river. Like Oh, a shore, yeah. A shore, river shore. No. No? In a way, we can say boat. Yeah, raft Okay, is a okay. good Now, word. Noka. Yeah, thank you very much. We got there. Yes. So Bhante said that we are on the raft, and we forget that whatever we are doing, it means that we want to go to another shore. We are happy with that. We made a house here, and we are happy with doing the sadhana and all these things with having a cup of tea and biscuit, and we feel that it's okay. We are doing practice very well. Should I do the Hindi? तो मुझे इसी बात की चिंता है कि अगर हम इसी तरीके से करते रहेंगे तो हम खुश हैं, आनंदित हैं, चाय पियेंगे एक साथ, खाना खाएंगे, बात करेंगे, लेकिन हम दूसरे छोर पर नहीं जाएंगे. Yeah. So good these things are, if we are simply happy and satisfied with all these things, we may not get to the other shore. तो इसीलिए मैं मतलब कभी-कभी देखता हूँ तो हमारा जो ये है मतलब जो प्रैक्टिस है या हमारा जो बिलीव है वो ज़्यादातर जो इंद्रियजन्य जागृति के स्तर पर है. So the way I see it, what I observe is a lot of our practice is oriented towards an individual awakening. Yeah, इंद्रियजन्य मतलब is a sensual awareness in a way. Towards Yeah, sensual awareness in a way. yeah, towards developing a finer sensual awareness of a finer awareness, but within the sense world. Because हम सभी जो आनंद का सोर्स जो है हम जो है इंद्रियजन्य जागृति के स्तर पर ही हम देखते हैं. So often we think of awareness or enlightenment simply as within the sensual, in terms of within the sensual world. Yeah. तो मतलब जैसे मैं देखता हूँ कि लेकिन जैसे हमारा पहले जो भारत का जो नाम था अभी जो हम त्रिरत्न करते वो त्रैलोक्य बौद्ध महासंघ था. Previous name was त्रैलोक्य बौद्ध महासंघ. Now we call it त्रिरत्न, but previously. So उसका मतलब ये था कि हम तब जो है तीन लोक की बात करते थे, काम लोक, रूप लोक और अरूप लोक. Okay. So the Trilokya, the previous name of the movement in India, Trilokya Bodh Mahasangha, the Trilokya refer to the three worlds, the world of sense desire, the world, the Kamaloka, Kamaloka, Roop Loka, and Arupa Loka. और जैसे हम बोलते कि ज़्यादातर हमारा जीवन जो है ये काम लोक में ही है, इंद्रियजन्य स्तर पर ही जाता है. And most of our life is and experiences within the Kamaloka, the sensual world. और इसी को हम एक तरीके से हम संस्कारित जगत कहते हैं. And that's what we call samsara. और संस्कारित जगत की हम जानते हैं कि ये सब अनिश्चित जगत है. आज ये एक है, जैसे अभी सुबुद्धि जी ने डेथ के बारे में बताया कि हम ये बता नहीं सकते कि कब हमारी मृत्यु होगी और कब क्या होगा. And we know that this Kamaloka, this world of the senses, is an impermanent world. As Subhuti was just talking, about death, and we don't know when the death will come. ये बहुत ज़्यादा जैसे है कि ये चीटिंग करने वाला या फंसाने वाली बात होती है. जैसे एग्जांपल देता हूँ कि जब भी मैं मतलब भारत में ऐसे मानसून सीजन में जो है चप्पल जूतों की सेल लगी रहती है और बाहर में बड़ा बोर्ड रहता है कि 50% ऑफ. So it's like we are being conned. It's like when in India in monsoon season you have these sales and there are all these shoes out for sale in the street market, and there's a sign saying 50% off. लेकिन अंदर में अगर जाके देखते तो थोड़ी सी चीजें रहती है जो 50% ऑफ रहती है, बाकी पूरे 100% से खरीदना होता है. But when you go inside the shop, you realize there's only a few pairs of shoes that are 50% off. The rest are still 100%. So
वैसे सभी बातें हैं, जैसे हम शादी करने जाते हैं या गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड ढूंढने जाते हैं, तो बाहर से जब जाते हैं पहले तो बहुत अट्रैक्ट लगता है. So it's life is in the sensual world is similar. It's like, for example, when we meet a partner, a boyfriend or girlfriend, we have this image of him. We had this expectation of बाहर, या in a way outside it from look from good. the outside. It looks good. Looks like a 50% sale. But wait till you get it. लेकिन जब थोड़े दिन 1-2 महीने जाते हैं तो सब पता चलता है कि वो वैसा नहीं है. But once you spend a bit of time with them, a few months, you realize it's not quite like that. और सब इसी तरीके से चलता है. आपको मालूम है संसारिक जगत जो इसी तरीके से चलता है. And this is how the samsara works. अभी मैंने भी 15 साल से शादी किया हूँ, तो पता नहीं रहता है कि मैं जब पूरा मेहनत करके घर से काम, मतलब कहीं काम करके घर पे जाऊंगा और बीबी का मूड कैसा होगा, ये एज्यूम नहीं कर सकता हूँ. So I'm speaking from experience because I've been married for 15 years. And I don't quite know when I go back home what my wife's mood would be like, or she doesn't know mine. Yeah. तो ये हरदम इसी तरीके से रहता है. So that's how the samsara works. और इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ रहना उचित नहीं है, और निश्चित हमने गो बियॉन्ड जो थीम है या इसके ऊपर हमने कहीं तो सोचना चाहिए. So all this for me points to the fact that that we can't stay within this realm, within the sensual realm. That I need to go beyond the realm of the senses. थोड़ा टाइम देख लेते कितना है. ओह 4-5 मिनट, ठीक है. तो इसलिए जब भी मैं मतलब थोड़ा सा ज़्यादा ही किया था, लेकिन थोड़ा कट डाउन करना पड़ेगा मुझे. लेकिन इसलिए मुझे लगता है कि हमने जो है निश्चित ही ऐसे जगत के बारे में सोचना चाहिए जिससे हमें शाश्वत सुख के बारे में या शाश्वत तरीके से सुख मिल सके. Yeah. So this is why I think it's really important to think beyond the sensual world, to think of going beyond, so we can reach the real sukha, the real happiness. और फिर ऐसा जग कौन सा है, तो निश्चित है हम ये जानते हैं अपने अनुभव से कि ये जो है असंस्कारित जग है, बुद्ध बोधिसत्व का जग है, जिसमें हम परमानेंट तरीके से आनंदित रह सकते हैं, एक अच्छा जॉय या अच्छे तरीके से रह सकते हैं. Yeah, so it's only in the realm of the bodhisattva, really the world, the realm beyond samsara, that we can find true happiness. तो उसके कुछ मतलब जैसे हम जो बोलते हैं कि ये जो जगत है, ये जैसे हम बोल रहे हैं कि ये लॉजिक जो है, जैसे हम अगर हमारे इधर जो है हम ये कहते हैं कि बुद्ध धर्म जो है ये विज्ञान या साइंस से परे है. So we talk of the Buddha Dharma as being beyond logic and beyond rational mind, beyond science, scientific mind. Yeah. तो साइंस और बुद्धिज्म में क्या फ़र्क है, तो हम भी करते हैं कि साइंस जो है हरदम जो है वो सेंसुअल अवेयरनेस के बारे में या उसमें वो बात करता है. Yeah. We can talk about science as relating to, and contained within the trying to understand the sensual the world of the senses, but the Dharma goes beyond that. तो ये इसका मतलब मैं जो ये समझ रहा हूँ कि हम लॉजिक जो है या तर्क से परे जाते हैं. So it's important to go beyond the logical, rational mind. और इसका मतलब ये नहीं कि हम कोई गुड है, तो ये इसका अनुभव हमने किया है. जैसे कोई तो भी मैं कल ही जो बात कर रहे थे, तो ये प्राइमरी जैसे पहले शुरुआत में अगर आप संघ के संपर्क में आए और ध्यान करना चालू किए होगे, तो निश्चित ही कुछ हद तक रूप लोक के या इस तरीके से अनुभव आपने किए हैं. So, and we all, I'm sure we all have experience of what I'm talking about, of the Rupa Loka. Many of us in meditation would have experienced, at least to some extent, of what goes beyond the Kama Loka. तो ये मैं चाह रहा था कि हरदम जो हम सही और गलत के जग में रहते हैं या जहाँ हम जस्टिफाई करते रहे कि क्या सही है या क्या गलत है, लेकिन वही अगर हम बोधिचित्त के बारे में या बोधिसत्व के बारे में देखते हैं तो ये ऐसा वहाँ नहीं है. Yeah, so we often I spend a lot of time, trying to understand what's right and what's wrong within the sensual world, trying to rearrange it. But we need to be able to go beyond the sensual world, the world of the senses. तो ये इसका मतलब क्या है कि जैसे हम कहते हैं कि जो बुद्ध बोधिसत्व जगत है जो यह है, ये समय और स्थल के परे की बात करते हैं. And they say the realm of the bodhisattva is beyond space and time. तो जैसे हम हरदम जो हमारा अगर हम तुलना करते हैं बोधिचित्त और हमारी, तो हम
हमें जो है स्व को जो जस्टिफाई करने के लिए जो है कुछ ना कुछ रेफरेंस की जरूरत होती है। रेफरेंस मतलब खुद स्व को। So, but the thing is, to justify and have a sense of self, we always need some kind of reference, some reference point. जैसे मुझे अगर मतलब मुझे अगर किसी को बताना है तो मैं बताता हूँ कर्मवज्र तो मैं भारत से हूँ, पूना से हूँ, इस तरीके से बताना होता है। लेकिन हम कभी बुद्ध और बोधिसत्व के बारे में ऐसे नहीं करते कि लोकेश्वर जो लोकेश्वर नहीं, अवलोकितेश्वर जो है वो भारत से है या यूके से है, क्योंकि वो जो है बियॉन्ड जो है एक तरीके से स्पेस की वो बात करते हैं। So when I talk about myself as Karmavajra, I say I'm from here, I'm from India, and I'm here now. But when we talk about the Bodhisattva, say like Avalokiteshvara, is not located in any particular place. He's not from India or from a particular place. वैसे ही जब हम समय के बारे में बात करते तो हम देखते हैं कि सभी बुद्ध बोधिसत्व 16 साल के ही रहते हैं। Just like when we look at the Buddha and the Bodhisattva figures, we see they are always 16 years old. और लेकिन हमें चिंता रहती है कि अभी मैं 70 साल का हो गया, अभी मर जाऊंगा या इस तरीके से। लेकिन अगर हम बुद्ध बोधिसत्व के जगत में रहते तो बोलेंगे ओके कोई बात नहीं, हम हरदम 16 साल के रह सकते हैं। But when we think of ourselves, it's a bit different. We don't stay in 16 years. We are 70 or 75 or whatever age we are, and that's changing. But if we learn to live in the realm of the Bodhisattva, then we can be eternally 16. और निश्चित ही मतलब जैसे हम कहते हैं कि ये जो है बुद्ध बोधिसत्व, जैसे हम कहते हैं कि ये बाहर नहीं है, तो ये जो संस्कारी जो मन है ये भी आपका मन है, और जो बोधिचित्त का मन है ये भी आपका मन है। So the mind, or the consciousness of the bodhicitta or the bodhisattva is not different from our everyday mind, everyday consciousness. That's also within us, and the bodhisattva realm is also within us. लेकिन हमें चूज करना है कि हमें रहना कहाँ है, हमें संसार में रहना है या बोधिचित्त या बोधिसत्व के रिलम में रहना है। But we have to choose where we want to live, where we want to spend our time, in the samsaric realm or the bodhisattva realm. तो जैसे एक कैरेक्टरिस्टिक मतलब अभी ये इधर टाइम हो रहा है तो ये बताना चाहूँगा कि जैसे मैं अभी कुछ ऐसे प्रैक्टिस कर रहा हूँ कि जैसे एक आचार्य चंद्र कीर्ति का जो कोर्स मैंने पढ़ा, और उसमें वे कहते हैं कि वो करुणा के 3 स्तर की बात करते हैं। So there's, I won't give the reference, but there's 3 levels of karuna. Yeah. तो उसमें वे कहते हैं कि जैसे उसमें पहले लेवल के भी अगर आप करुणा में रहते हैं, जो बुद्ध बोधिसत्व का एक तरीके से कैरेक्टरिस्टिक है। So even if you live in the first level of the karuna, which is the characteristics of the bodhisattva, तो वे कहते हैं कि अगर आपके पहले स्तर में भी है तो आपको किसी के प्रति बिल्कुल किंतु मात्र भी द्वेष आना नहीं चाहिए। So even in that first level of karuna, you're not, you don't feel, or you don't hatred or any sentiment, hatred or resentment towards any being at all. इवन तो कभी कभी मैं प्रैक्टिस करता हूँ कि मैं पॉलिटिकल है या कुछ ब्राह्मण लोग हैं ऐसे नाम सुने तो मुझे द्वेष आता था, लेकिन अभी मैं कहता हूँ कि नहीं, अगर मैं 10 साल का धम्मचारी हूँ तो मैंने कम से कम मिनिमम जो है इस लेवल की प्रैक्टिस करनी चाहिए कि मुझे किसी का भी द्वेष आना नहीं चाहिए, इंक्लूडिंग धम्मचारी। So when I used to think of some of the politicians and Brahmins and so on, 10 years ago, I used to feel a lot of hatred and resentment towards them. But now I think if I'm trying to practice even that first level of karuna, then I should not have hatred towards even those people. और इसी तरीके से मुझे लगता है कि हम जो है असंस्कारित जगत के लिए जा सकते हैं और हमारा संघ भी आर्य संघ बन सकता है। So it's in that way, through that kind of practice, I feel we can move towards the bodhisattva realm and our sangha can become an arya sangha. इसके लिए क्या करना है, ये बहुत सारी प्रैक्टिस हमारे पास अवेलेबल है। जैसे सुत्त कहते हैं कि ये इसको प्रैक्टिस करने के लिए 84,000 सुत्त है। So there's many ways of practice. We are told there are 48,000 sutras available to practice this. लेकिन इसको भंते कहते हैं कि आपको आपके तरीके से इसको डिजाइन करना होगा कि जिससे कि आप जो है इस तरह के प्रैक्टिस में तरफ जा सके। Yeah, but we all have to see personally, individually, how we practice it. In a way, it has to be designed to our requirements, our personality. अभी 10 मिनट में इसको कैसे करना है ये नहीं बता पाऊंगा, लेकिन अगर इसको
बोधिचित्तों में कैसे रहना है, ये अगर प्रैक्टिस करनी है तो आगे का ट्रेनिंग में लेने वाला हूँ, आप आ सकते हैं. So, we've run out of time, so I won't be able to expand on how we do that. But you are going to run the training in India, so you are most welcome. So he's running a training. हमारा एक बहुत ज़्यादा अच्छा भक्ति संप्रदाय है जो भंते ने भी रेफर किया है, जिसको हम बोलते हैं एस्पिरेशन, अभिलाषा रखना. कि पहला मार्ग है, बोलते हैं ये भंते कहते हैं कि ये जो मार्ग है ये फ्री है, इसको कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है, केवल आपको अभिलाषा रखनी है कि मुझे बोधिचित्त के रिलम में जाना है. So this way towards bodhicitta is free. It doesn't require any cost. And there's no cost. It's free of cost. It doesn't require any money even. But what you need is the abhilasha, the aspiration, the intense desire to go there. तो इसके कुछ बहुत सारे अनुभव भारत के मैं बता सकता हूँ, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा. तो निश्चित ही मुझे लगता है, लेकिन अगर इस तरीके से हम केवल अभिलाषा भी रखते हैं कि हमें असंस्कारित जगत में जाना है, उस चित्त को प्राप्त करना है, तो निश्चित ही मुझे विश्वास है कि हम आर्य संघ की तरफ आगे बढ़ेंगे. So there's many ways I could talk about a lot about how we get there, but again we are out of time. So, but what I think is important is if we have an atmosphere of devotion and this intense desire to go towards the bodhisattva realm, then the other things will follow and we will become an Arya Sangha. और जो हमारे जो मतलब ये कंडीशन जगत की जो सांसारिक समस्या, जो संघ जो हम ये करते हैं, तो निश्चित ही मुझे लगता है कि इसका आंसर या उसका उत्तर भी जो है हम इसी इंस्पिरेशन में या इसी अभिलाषा में मिलेगा. जो भी दिक्कतें हम झेल रहे हैं. So whatever are the troubles and sufferings of the world, I feel the answer to all those lies in that movement towards the bodhisattva realm. तो फिर से धन्यवाद सभी का, मेरे जो अनुभव है वो सुनने के लिए, और सुजीविका की धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने जो मेरे लिए अनुवाद किया है. So thank you everyone for listening to my experience and also to Sujiva for translating my talk.